हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशाल कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। हर कोई मार्केट में अपना कोर्स सेल कर रहा है, सिर्फ कोर्स सेल करने में लगा हुआ है। उसको स्टूडेंट के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, बस वो लगातार अपना बस कोर्स सेल करने जा रहा है। मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ नीट जैसे एग्ज़ाम की। हर साल कई लाख बच्चे इस नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और लगातार मोटिवेट हो रहे हैं वापस से एग्ज़ाम को देने के लिए। सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो लगातार ड्रॉप करते चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नीट की तैयारी स्टार्ट करी थी उन्होंने कई साल पहले, लेकिन अभी तक लगातार वो ड्रॉप लेते चले जा रहे हैं। ये एक तरह का स्कैम है। दिस इज़ अ टोटली अ स्कैम। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्कैम से कैसे बाहर निकला जाए। एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, कई स्टूडेंट तो अभी ऐसे हैं जो कि 5 से 6 ड्रॉप लेकर बैठे हुए हैं। लगातार ड्रॉप लेने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं या फिर एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां से उस लूप से बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो स्टूडेंट को ड्रॉप लेने के लिए मजबूर कर रही है। सबसे पहली चीज, कोई भी स्टूडेंट जब नीट की तैयारी करता है तो वो डॉक्टर बनना चाहता है शुरू से, किसी अपने दोस्त से इन्फ्लुएंस होके या फिर सोशल मीडिया पर देख करके, या फिर एक हाइप बनी रहती है कि डॉक्टर तो बहुत अर्न करते हैं। तो एक अर्निंग फैक्टर या फिर एक स्टेबिलिटी को लेकर के हमेशा एक हाइप बनी रहती है। सोशल मीडिया पे एक ग्लैमर बना हुआ है, तो सोशल मीडिया ग्लैमर के चक्कर में लोग ऐसी ऐसी बातें फैला दे रहे हैं कि यार मतलब इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब पैसा अगर कमा पा रहे हो आप, आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी अगर है, ऐसा कोई पढ़ाई में कोई अच्छा फील्ड है तो ये मेडिकल फील्ड ही है, उसके अलावा ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं। तो इसके चक्कर में कई सारे स्टूडेंट लगातार इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो दूसरा चीज़ क्या है, गाइडेंस की कमी होना। इसमें आप एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे स्टूडेंट लगातार ड्रॉप ले रहे हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत मीडियम बैकग्राउंड से, या फिर जिनके मम्मी पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे केस में उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और ऐसे स्टूडेंट हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि यार हमें अपने पापा मम्मी के लिए कुछ करना है, एज अ पॉजिटिव वे में लेके सोच रहे होते हैं, लेकिन वो मम्मी पापा उनको अच्छे से गाइड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो लगातार ड्रॉप लेते चले जाते हैं। और ड्रॉप का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि वो ऐसे एक लूप में फंस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पीछे मुड़ के देखते हैं तो जिंदगी कई साल निकल चुके होते हैं। कोचिंग ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है जिसमें आपको लगता है कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बस अपने आपके नाम पर रोजी रोटी चला रही है। ना तो आपका सिलेक्शन होता है दर बदर, उनकी बस इनकम बन रही है और उनकी रोजी रोटी बस आप उनके जरिया हो जिससे वो अपनी वो रोजी रोटी कमा रहे हैं। दूसरा चीज़, या तो आपको कोई अच्छे से गाइड करने वाला नहीं है जो कि लगातार आपको ऐसे मोटिवेट कर रहा है, या तो आपने ऐसा सराउंडिंग ऐसा बना रखा है जो कि आपको मोटिवेशन दे रहा है कि एक और ड्रॉप ले लेते हैं। तो ऐसे कुछ रीज़न जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसे रीज़न से आप पहले तो दूर होइए और अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। ऐसा सिर्फ नहीं है कि मेडिकल फील्ड ही ऐसी है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मेन टॉपिक पे आता हूँ कि आपको MBBS मिल गया, आपने MBBS कंप्लीट कर लिया, बट उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है। फिर इसके बाद आप PG की तैयारी करते हो, PG में भी श्योरिटी नहीं है कि अगर आपका MBBS एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका PG भी एक बार में क्लियर हो जाएगा। और बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसा लगता है स्टूडेंट के अंदर, कई लोग का 5 साल 5.5 साल का कोर्स 6 साल में भी खिंच जाता है। रीज़न यही होता है कि वो लोग MBBS का कोर्स लेने के बाद वहाँ पर भी लटक जाते हैं। तो क्या गारंटी है जिस स्टूडेंट को एक नीट निकालने के लिए 5 साल लग गया हो, वहाँ पर वो एक ही बार में सारे के सारे एग्ज़ाम पास कर देगा। मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि पास हो जाता है, बट ऐसा चांसेस भी नहीं है, श्योरिटी भी नहीं है। MBBS कर लिया उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप तैयारी करोगे नीट PG की, एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसकी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि PG UG के अलावा जो PG होते हैं वहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन सब डॉक्टर्स के थ्रू ही हो रहा होता है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं नीट PG में, सबके सब डॉक्टर बने होते हैं। तो वहाँ पर अगर पत्थर आपको जैसी मुश्किल लगी है, ठीक है, तो आपको पहाड़ लगने वाला है। नीट PG इज़ लाइक अ पहाड़, माउंटेन लगने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद आप PG कर लेते हो, उसके बाद जाके आपकी सैलरी 1 लाख 2 लाख के आसपास होती है। ठीक है, MBBS कर लिया, इंटर्नशिप के अंदर आप थोड़ा बहुत कमाना चालू कर देते हो। मोस्ट ऑफ कॉलेजेस के अंदर जो सैलरी होती है 12,000 13,000, कई अच्छे कॉलेजेस के अंदर 30 तक भी जाती है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मान लो 40 चली जाएगी, तो इंटर्नशिप में आप कमाना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हो। 30-40 हज़ार के लिए आप नौकरी नहीं कर रहे हो, पहले तो ये चीज़ समझो। तो इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, खुद को इस लूप के अंदर मत बांध के रखिए। आपको ऐसा लग रहा है कि यार नीट नहीं निकल रहा है तब भी आप ड्रॉप लिए जा रहे हो, 5 ड्रॉप से ज़्यादा हो गए, तो मैं
एक जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ आपको अपने भाई होने के नाते। पॉसिबल है, अलग अलग फील्ड में भी पॉसिबल है, वो डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कितना स्किल्ड किया है। ठीक है, आप दूसरे कोर्स करके बाद, जैसे कि अब BDS के बाद आप MDS भी कर सकते हो, इसी तरह से BMS भी कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग वैरायटी हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूसरे फाइनेंस की फील्ड चूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी अलग, जब तक आपने आपको इस जगह से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलने वाला। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि निकलता चला जा रहा है, जो वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कब करोगे? एक एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ है। ठीक है, आपको अपनी फैमिली को बहुत कुछ प्रोवाइड करना है, वो तभी प्रोवाइड कर पाओगे जब आप इस लूप से बाहर निकलोगे। 5 ड्रॉप से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, तो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आपको, शायद मुझे लगता है कि स्टॉप ले लेना चाहिए और कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, आपको कोई ना कोई कोर्स लेना चाहिए। थोड़ा मुश्किल लगता है समाज के अंदर लोग क्या कहेंगे, लोग का तो काम होता है कहना, बट खुद के अंदर भरोसा, मन के अंदर विश्वास अगर है तो हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो मेरे इसी नोट के साथ आज हम लोग करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप कि अब वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपके पास लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।